पापा, मैं और रोशनी बाहर जा रहे हैं। ठीक है बेटा। लगता चले गए। बीमार होने की एक्टिंग करते करते साला बीमार ही ना पड़ जाऊं। अब थोड़ा आराम आया। बहू कहाँ चली? हेलो, जी पापा जी। तू कहाँ पर है भाई? जी मैं इनके साथ घूमने आई थी। घूमने की तुझे पड़ी है और मैं घर पे पड़ा हूँ, बीमार पड़ा हूँ। एक काम कर, वही भी बहाना बना और तुरंत वापस आ, नहीं तो तू जानती है ना मैं तेरे साथ क्या हाल करूँगा। जी आती हूँ। जी की बच्ची, अभी आ, तुरंत आ। जी जी अब मिला सुकून। एक काम करता हूँ, कपड़े वपड़े बदल के अब आराम करता हूँ। बहू आएगी तो फिर वो अच्छे से नाश्ता बना के फिर खाऊंगा। देखा आपने, आपके पापा ना कोई बीमार नहीं है, बीमारी का नाटक कर रहे हैं। और ये ना फर्स्ट डे से ही कर रहे हैं। अरे वो तो तभी ठीक हो गए थे जब डॉक्टर ने आके कह दिया था कि हाँ अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। पता है ये सब क्यों कर रहे हूँ, पहले तो मैं भी समझ नहीं पाई थी, मगर उन्हें ना मुझसे इनसिक्योरिटी होती है। उन्हें लगता है कि कहीं मैं उनके बेटे को उनसे छीन ना लूँ, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आपको अच्छी तरह से पता है, जैसे मेरे लिए मेरे पिताजी है वैसे हैं आपके पापा मेरे लिए। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। पता है हर सास ससुर ना बहू को चाहता है कि वो उनको माँ बाप जैसा प्यार करें, लेकिन सास ससुर कभी भी ना बहू को बेटी की तरह प्यार नहीं करते। एक काम करो, तुम अंदर जाओ, मैं तुम्हें बुलाऊं तो आ जाना। आज तो सारा दिन आराम करूंगा, बहू के हाथ का अच्छा अच्छा पकवान भी खाऊंगा। आह, ओए, आह, ये आपके गले का पिन। बेटा वो बाथरूम में नहाने गया था ना, तो इसलिए ये उतार दिया। ये आपके हाथ का पहले ना। दानिश बेटा, जो तू देख रहा है वो सत्य नहीं है। मेरे को वाकई में बहुत ज्यादा दर्द है, बहुत ज्यादा परेशान हूँ बेटा मैं। क्यों किया आपने ऐसा? बेटा मैं समझा नहीं तेरा कहने का मतलब। आपने ऐसा क्यों किया? बेटा ऐसा मैंने कुछ नहीं कि, मुझे वाकई में परेशानी है बेटा, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ बेटा। तुझे पता ना एक्सीडेंट के बाद कितनी दर्द होती है, और अभी भी मेरा ये गर्दन का और हाथ का दर्द बेटा ठीक नहीं हुआ है अभी भी। सच बोलना आपको, मुझे बस सच सुना दो। मैं सच सुनना चाहता हूं आपके मुंह से। बेटा सच वही है जो तू देख रहा है, मैं वाकई में बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मैंने देखा अपने बाप को झूठ बोलते हुए। मैंने देखा
अपने बाप को नाटक करते हुए, साजिशें करते हुए मेरे खिलाफ। क्यों किया आपने ऐसा? क्या कभी छोड़ी थी मैंने अपने प्यार में? क्या कुछ मुझसे गलती हो गई थी? मैं और औरों के बेटे की तरह आपके साथ मिसबिहेव करने लगा था? क्या किया था मैंने आपके साथ जो आपने ऐसा नाटक रचा मेरे साथ? वो क्या है ना बेटा, एक्सीडेंट के कुछ दिनों बाद ही मैं ठीक हो गया था। बस बेटा मन में एक डर था कि कहीं शादी के बाद तेरा सारा ध्यान बहू की तरफ ना चला जाए, तो मुझे कहीं छोड़ ना दे, मुझे कहीं इग्नोर ना करे। तो बेटा इसी डर की वजह से मुझे ये थोड़ा सा नाटक करना पड़ा, ताकि तू मेरे आसपास रहे, तेरा ध्यान बहू की तरफ ना जाए और मेरे तरफ ही लगा रहे। तुझे पता है ना बेटा, आजकल की बहुएं कुछ दिनों में क्या करती है, पति को अपने पल्लू से बांध लेती है और माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ देती है बेटा। तो मैं डरा हुआ था बेटा, कहीं मेरे साथ ही ऐसा ना हो जाए, तो बहू के कहने में आकर कहीं मुझे वृद्धाश्रम न छोड़ा है। तो बेटा इसलिए मैंने ये थोड़ा सा झूठा नाटक किया। ठीक तो मैं थोड़े दिनों बाद ही हो गया था। झूठा नाटक? आपके इस झूठे नाटक के कारण पता है क्या हुआ है? मैं दिन रात काम को छोड़कर, काम को खराब करके आपके सेवा में लगा रहा कि पापा अब ठीक होंगे, कब ठीक होंगे। सारे डॉक्टर का कहना है पापा बिल्कुल ठीक है, कुछ टाइम लगेगा, वो नॉर्मल हो जाए। मगर डॉक्टरों को भी आंख में धूल झोंके हो आप। हाँ, मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी? क्या मैंने कुछ कमी किया है? रोशनी के घर में रहने के दौरान मैं आपको ऐसा हुआ है आपके साथ कि मैंने आपको टाइम नहीं दिया है, टाइम पे दवाई नहीं दी है, टाइम पे खाना नहीं दिया है? ऐसा हुआ है? तो फिर क्यों अपने मन में ये मनगढ़ंत कहानी बना के आप घूम रहे थे मेरे प्रति? नहीं नहीं बेटा, मन गलत नहीं था। तुझे तो पता है समाज में आजकल क्या हो रहा है, आजकल की बहुएं किस तरीके के साथ सास ससुर के साथ व्यवहार करती है। तो बेटा इसलिए मैं डर गया था कि कहीं तू भी ना आ जाए कहने में और मेरे को छोड़ ना दे बेटा। बस ये जो भी था बेटा तेरे आपने देखा है मुझे, मैं ऐसा बेटा नहीं हूं, मैं ऐसा हूं ही नहीं। आपकी परवरिश ने मुझे जो शिक्षा दी है मैं उस पे खरा हूं। मगर आपने आज क्या किया? मैं किसी और के बहकावे में आऊं या ना आऊं, आप तो जरूर आ चुके हो किसी और के बहकावे में। और हाँ, नहीं, कुछ भी बोलने की अब जरूरत नहीं है। मैं बस अब इतना कहना चाहता हूं आपसे, आप खो चुके हो इस बेटे को। नहीं नहीं बेटा, दूर जा रहा हूं मैं आपसे। नहीं नहीं बेटा, ये सजा मत देना। तेरे सिवा मेरे इस दुनिया में कौन है बेटा? ये सजा अपने बाप को मत दे बेटा, मैं जीते जी मर जाऊंगा। दानिश, मैं मानता हूँ मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई बेटा, पर इतनी भी बड़ी गलती नहीं है कि तू मुझे छोड़ के चला जा। मैंने तेरे को सच बता तो दिया मैंने नाटक क्यों रचा। बेटा अपने बाप को माफ कर दे बेटा, बेटा मेरे से दूर मत जा। अगर आपको माफी मांगनी ही है तो अपनी बहू रोशनी से मांगो। बेटा मैं उससे भी माफी मांग लूंगा, पर बेटा ये बात मत कह कि तू मुझे छोड़ के चला जाएगा। रोशनी, रोशनी, बहू तू ही समझा दानिश को, कह रहा मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। बेटा इतनी बड़ी मेरी गलती भी नहीं है बेटा, तेरा तो कहना मानता है ना दानिश, तो ही समझा। बेटा मैं तुझसे भी माफी मांगता हूँ, मैं मानता हूँ मैं तेरा भी गुनाहगार हूँ, सब तेरी वजह से मैंने किया बेटा। अरे पापा जी, आप हाथ क्यों जोड़ रहे हैं हमारे सामने? आप हमसे बड़े हैं। और दानिश, जाने दीजिए ना। आपको अच्छा लग रहा है क्या कि पापा जी हम दोनों के सामने हाथ जोड़ रहे हैं? तो ठीक है ना, वैसे भी बड़े तो भगवान का रूप होते हैं, अब उनसे गलती हो भी जाए तो क्या दिक्कत है? बड़े हमें कितनी बार माफ़ करते हैं,
हमारा हक भी तो होता है ना कि हम उन्हें माफ़ करें। पापा जी कोई बात नहीं। देखा पापा आपने, आपकी बहू क्या सोच रखी हुई है आपके प्रति। इतना कुछ करने के बाद भी आज ये बोल रही है जाने दो पापा है। पापा मैं आपको खोना नहीं चाहता हूं, मैं आपसे दूर होना नहीं चाहता हूं, मगर इन हरकतों ने मुझे तोड़ दिया है। मैं आपसे दूर हो चुका हूं। नहीं नहीं दानिश, मैंने माफी मांग तो लिया बेटा, बहू से भी मांग लिए। मैं कह रहा हूँ ना, मैं डर गया था कि आजकल की बहू में पता नहीं कैसे। बेटा मैं यहाँ गलत था, मुझे पता है मेरी बहू ऐसी नहीं है, ऐसा मेरे साथ नहीं करेगी। पापा मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, ऐसा कभी दोबारा मत करना। बेटा मेरे से एक बार गलती हुई है, मैं तो सपने में भी आगे ऐसा नहीं सोच सकता। बेटा तुझे भी और मैंने बहू दोनों को पहचान लिया है, अब आगे से भविष्य में गलती नहीं होगी। पर बेटा तू भी मेरे को एक वचन दे, आगे से मुझे छोड़ने की बात नहीं करेगा, इस घर को छोड़ने की बात नहीं करेगा। अरे नहीं पापा जी, हम कहीं पे भी नहीं जाएंगे। हमारे पास आपके सिवा है कौन। और दानिश, हम सच में कहीं नहीं जाएंगे। प्लीज़ अपने गुस्से को शांत कीजिए। और पापा जी, आपने बेशक मेरे साथ कैसे व्यवहार किया हो, लेकिन आप मेरे लिए मेरे पिता समान ही हैं।